ओके, अब ये क्वेश्चन सुनो, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में, एग्जाम डेट नहीं मिल रही मेरे को, और अभी मैं एनसीईआरटी वाला ले लेता हूँ. सो द क्वेश्चन सेज, and I am quoting that question, it is determine if the points 1, 5, 2, 3 and -2, -11 are कोलिनियर. कैसे बताओगे कोलिनियर है या नहीं है? Yes, my dear friends, tell me how are you going to tell by distance formula कि these points are collinear or not. तो पहले तो ये समझ लो कोलिनियर यानी क्या, ऐसे पॉइंट जो तीनों के तीनों एक लाइन में. सपोज एक लाइन है, यहाँ पे एक पॉइंट है, कोई तो भी पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे एक पॉइंट है. तो तीनों कोलिनियर कब रहते हैं? जब वो एक लाइन में रहते हैं. तो क्या तुम डिस्टेंस के लॉजिक से, डिस्टेंस के दिमाग से क्या तुम बता सकते हो कि कैसे हम कोलिनियर करें इस पॉइंट को? तो आपको एक बात बताऊं मैं, ये ट्रायंगल के जैसा है. सुनो, आप क्या करोगे, जो तीनों आपको पॉइंट दिए ना, हमेशा क्या करना है, ये थोड़ा सा एक ट्रिक है, बट टेक्निकल ट्रिक है और लॉजिकल और बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे हिसाब से. तो इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस निकालो पहले. मेरी बात सुनो, आपको सॉल्व करना है. इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस निकालो पहले, इन दोनों के बीच में का. फिर इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस निकालो, हाँ, और फिर इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस निकालो. पहले ये दोनों, फिर ये दोनों, फिर ये दोनों. और अगर ये कोलिनियर है तो क्या होगा, सपोज इसका डिस्टेंस x आया, इसका डिस्टेंस y आया, इसका डिस्टेंस z आया. तो लॉजिक क्या है, सुनो, लॉजिक समझ लो पहले, सॉल्व करना बहुत इजी. एक्स वाई जेड आपने निकाल लिया, ये x आया, इन दोनों का डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्मूले से, ये दोनों का y आया, ये दोनों का z आया. तो ऑब्वियसली कोई तो भी दो वेरिएबल मिलके तीसरा वेरिएबल बनता होगा. x प्लस वाई इक्वल टू, अगर z आ रहा है x प्लस वाई इक्वल टू z, या x प्लस जेड इज इक्वल टू वाई, या y प्लस जेड इज इक्वल टू x. अगर कोई भी दो लाइन बन के अगर तीसरा डिस्टेंस बन गया, y प्लस एक्स इज इक्वल टू जेड, या कोई भी z प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, ऐसे जब बन गया तो इसका मतलब वो कोलिनियर है. और वैसा आप, क्योंकि देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मिलके ये डिस्टेंस बनेगा कि नहीं बनेगा. तो इसलिए जो तीन पॉइंट तुमको कोलिनियर के लिए दिए हुए, इन दोनों का डिस्टेंस निकालो, इन दोनों का डिस्टेंस निकालो, और इन दोनों का डिस्टेंस निकालो. अब मेरे को सब जन बताओ, किसको किसको समझा मैंने क्या बताया? समझा ना? निकालो बोला फिर, है कि नहीं कोलिनियर. जिसको नहीं समझा मैं समझाऊंगा. जिसको समझा वो शुरू कर दो सॉल्व करना. जिसको नहीं समझा मैं सॉल्व करके दूंगा अभी. सबको समझा? चैट पे काफी नहीं समझा ना? ओके, एक ही जन ने नहीं समझा बोला. सो अभी मैं एक काम कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, जिसको नहीं समझा उसके लिए मैं बता रहा हूँ बोर्ड पे. अब ये कोलिनियर है कि नहीं है करने का, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, लेट्स एज्यूम पॉइंट ए इज इक्वल टू 1, 5, point B is equal to 2, 3 and point C is equal to -2, -11. ठीक है, ये 3 पॉइंट है. सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला मुझे बताओ ए बी कितना होगा डिस्टेंस फॉर्मूले से, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1. तो हम इसमें, इस केस में हम क्या करेंगे, इसको x ए बी में इसको x1 पकड़ेंगे, ये y1, ये x2, मतलब दूसरे पॉइंट का x, ये y2. तो x2 माइनस x1 y का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, उनके एडिशन और उसका स्क्वायर रूट. तो हम क्या करेंगे, x2 माइनस x1 में
x2 मायनस x1 म्हणजे 2 मायनस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 3 माइनस 5 ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है, और इन दोनों का एडिशन का स्क्वायर रूट। तो 2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये 4 और ये बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। आप आपके हिसाब से सॉल्व करो, कुछ मेरा गलत हुआ तो मुझे बताओ। ये हो गया स्क्वायर रूट, जिसको नहीं आया वो देखो इधर, ये ए बी बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 5, ओके। अब हम ए बी निकाल लिए, अब हम बी सी निकालने की कोशिश करते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बी सी क्या आएगा, बी सी इज इक्वल टू, बी सी में पहले सी के पॉइंट को x2 पकड़ लो, x2 y2, और बी के पॉइंट को x1 y1, सो आएगा ये -2 का स्क्वायर, -2 और -2 का स्क्वायर प्लस y क्या है, y2 क्या है, -11 है, उसमें से माइनस करना है क्या, y1 वो है -3, और इसका स्क्वायर ये निकालना है और इसका स्क्वायर, तो -2 -4 का स्क्वायर 16 प्लस -11 -3 -14 का स्क्वायर 196, और इन दोनों के एडिशन करके स्क्वायर रूट लेना है। तो ये 6 और 6 12, 2 हाथ का आया 1 10 11 1 212, तो ये हो गया 212, और ये इसका स्क्वायर रूट, 212 का कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट है क्या, 2 मीटर। तो ये अब ए सी निकालना है, देखो ए बी सी, फाइनली अब ए सी निकालते हैं। ए सी क्या आएगा बताओ मुझे, x2 y2 कोई भी लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अभी ए और सी, तो -2 मतलब y x2 -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 -5 का स्क्वायर और इन दोनों का स्क्वायर रूट, तो -2 -1 -3 का स्क्वायर 9, और -1 11 -5 -16 का स्क्वायर 256, ओके ओके। अब आगे 256 प्लस 9, टेल मी हाउ मच इट इज, 256 प्लस 4 260 एंड 265, तो 265 का स्क्वायर रूट। अब सबसे बड़ा कौन सा, इसमें से सबसे बड़ा लेना हमेशा, सबसे बड़ा ये है ना, तो ये इन दोनों के एडिशन होना चाहिए, तो क्या √5, देखो अगर कोलिनियर है ये, तो जो सबसे बड़ी लेंथ रहेंगी वो 2 से मिलके बनी रहेंगी, कोलिनियर यानी एक 3.1 लाइन में आना चाहिए, 3.1 लाइन में आना चाहिए तो कोलिनियर, तो ये प्लस ये तीसरा बड़े से मिलना चाहिए ना, तो सबसे बड़ा बचे हुए 2 के इक्वल होना चाहिए, +5 212, ये इज इक्वल टू 265 है या नहीं है। हाँ, ये भी अब कैलकुलेशन आना तुम्हारे लिए एक बड़ी बात है कि भाई ये ऐसा कैसे, हम इसको कुछ शॉर्ट कर सकते हैं क्या, इधर भी √5 ला सकते हैं क्या, इसके फैक्टर गिरा सकते हैं क्या, कैसे कर सकते हो सोचो, ये इक्वल है या नहीं उतना बताओ मेरे को, बाकी मत बताओ। चलो बताओ, कोलिनियर है या नहीं बताओ, ये दोनों इक्वल है कि नहीं वो भी तुमने बता दिया तो भी हो जाएगा, चैट में बताया तो भी चलेगा, बताओ। वैसे लग तो नहीं रहा है इजीली, नहीं है ऑब्वियसली ये क्लियर कट, बट अगर सॉल्व करना रहा तो बेसिक फैक्टर भी गिराना पड़ेगा। ओके नो, स्वराज अभी समझा क्या, तो मैंने अभी बताया ना रे भाई, स्वराज अभिजीत, तुमको पहले नहीं समझा था पर अब सॉल्व करने के बाद समझा क्या, स्वराज और अभिजीत। हाँ सर समझा। अभिजीत तेरे को, अभिजीत भट्टाचार्य, हाँ तो ये कोलिनियर नहीं है क्लियर कट, ठीक है। ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन डिस्टेंस पे बेस्ड है, अंडरस्टूड। अरे अंडरस्टूड और नॉट, यस सर। यस सर।
हाँ, रूट का सम कैसे कैलकुलेट करना है हिमांशु, उसको एक्चुअली ब्रेक करना है इजी इसमें। तो 212 मतलब एक्चुअली ये तो इजीली देख के समझता है कि ये तो पॉसिबल नहीं है, मतलब ये दोनों के एडिशन भी उतने नहीं जा रहे, उसके स्क्वायर के इतनी तो नहीं होगा पॉसिबल, बट इसमें इक्वल कॉमन निकाल के उसको ऐड करना रहता है। जैसे अभी इस केस में नहीं होगा, एक आधे अगले क्वेश्चन में आएगा तब अपन देखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, you will tell me, check whether points 1,5, 2,3, नहीं 1 सेकेंड पॉइंट चेंज करने दो, क्वेश्चन भी चेंज करता हूँ। चेक 5,-2, 6,4 and 7,-2 are the vertices of isosceles triangle। आइसोस्केलियस ट्रायंगल यानी इसमें से कोई भी दो साइड इक्वल आनी चाहिए, बस खत्म। अगर आ गई तो आइसोस्केलियस ट्रायंगल है। चलो सॉल्व करो, ये मैं मेरा करूंगा, तुम तुम्हारा करो। अभी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है बस 3 बार। हाँ ओम, रूट्स के बारे में मैं बताता हूँ, ठीक है। रूट्स का आपको एकदम इजी करके देता हूँ, उसके आगे सॉल्व हो सकता है कि प्रांजलि, हिमांशु और ओम तीनों का जो रूट पे का डाउट है वो मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ। कोई घबराओ मत, समझ गया मेरे को। 3-4 जन को हार्ड जा रहा है तो फिर तो वो खत्म करना ही पड़ेगा तुम्हारा डाउट अभी के। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करो आप, इसके बाद बताता हूँ रूट का। ये दोनों और ये दोनों डिस्टेंस फॉर्मूला निकालो, कोई भी दो साइड सेम आनी चाहिए। आती है क्या बताओ, इक्विलैटरल ट्रायंगल है या नहीं है वो बताओ। तो अगर मैं फिर से लिखूं जैसे कि जैसे, जिसको आ रहा है वो खुद लिखो, नहीं तो मेरा कॉपी करो। लेट्स एज्यूम पॉइंट ए, इसको ए को क्या पकड़ू मैं, 5,-2, बी 6,4 and C 7,-2. Okay, so now let's find AB is equal to square root of x2 minus x1 का स्क्वायर, मतलब 6 minus 4 नहीं सॉरी 6 minus 5 का स्क्वायर, प्लस 6 minus प्लस y2 minus y1 यानी 4 minus of -2, x y2 y1 minus 1 minus 2 है, 4 माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 6 minus 5 यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 माइनस ऑफ -2 6 का स्क्वायर 36। तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 37, ठीक है। ठीक है, रूट में रहता है। रूट के बारे में मैं बताने वाला हूँ इसके बाद। ये ए बी हो गया, चलो बी सी निकालते हैं। बी सी इज इक्वल टू y2 माइनस y1 मतलब 7 माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस -2 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। 7 माइनस 6 यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 माइनस 6 का स्क्वायर 36 और 36 प्लस 1 37। तो अब दोनों भी आया है रूट 37 इसका। तो एक्चुअली ये तो दोनों साइड इक्वल हो गए, झाले रे बाबा, म्हणजे आइसोस्केलियस ट्रायंगल है ये। नहीं तो तीसरा भी निकाल के देख लेते हैं, एसी इक्विलैटरल ट्रायंगल है बाबा। चलो एसी के लिए सी के वेरिएबल से x2 माइनस 7 माइनस 5 का स्क्वायर,
का स्क्वायर, ठीक है, प्लस -2 माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर, ठीक है। 7 - 5 2 का स्क्वायर 4 माइनस ऑफ -2 प्लस -2 0 का स्क्वायर 0 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 यानी 2। तो इसमें दो साइड इक्वल है, ए बी और बी सी। तो यस, ये दोनों क्या है पता है क्या आपको? आइसोस्केलियस ट्रायंगल है, क्योंकि आइसोस्केलियस ट्रायंगल में एक रूट 36 आया तुम्हारा आंसर, एक रूट 37 आया, इधर भी रूट 37 आया और इधर 2 आ गया। सो यस, रूट 37 इक्वल, हेंस दे आर, व्हाट आर दे आर it is isosceles triangle, they are the vertices of isosceles triangle as two length are equal। अब तुमको लीनियर और आइसोस्केलियस का लॉजिक समझा क्या? यस, आइसोस्केलियस आइसोस्केलियस, अभी मैं चैट्स पढ़ रहा हूँ। आइसोस्केलियस 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 ट्रायंगल, ऊपर 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 क्या क्या लिखा है सबने? किसी को कुछ डाउट है क्या आइसोस्केलियस? हाँ, इसके आगे हो सकता है क्या? रूट के जो बहुत ऊपर डाउट है, और बहुत बहुत ऊपर। वैशाली ने क्या क्वेश्चन पूछा इतना लंबा चौड़ा? सर वी हैव टू सॉल्व फर्स्ट चैप्टर। हाँ, वो जो 3Q और 3Q+1 है ना वृशाली, वो लिखो दो चार, मतलब लिखो यानी वो सिलेबस में नहीं है, क्योंकि वो यूक्लिड के बेस पे है, जो मैंने सिखाया था ना कैसे प्रूफ करना है 3Q और 3Q1। पर वो आ भी सकता है, मतलब वो ऐसा स्पेशली ऐसा यूक्लिड के बेसिस ही है। यूक्लिड मिस हुआ तो वो तो वैसे गया, पर तुमको इतनी ईमानदारी और इतने मेहनत से सिखाया मैंने, तो एक बार वो याद रख लेना, एक बार प्रैक्टिस करना। सब एंटायर जब रिवाइज करेंगे तब सब देखेंगे, तब उसमें वो फिर से देखेंगे। उसके कुछ प्रॉब्लम तो भी सॉल्व करो, 50% वृषाली, या 5-6 तो भी करो। वो सिलेबस में नहीं है तो मेरा मन नहीं मानता यार, ऐसा लगता थोड़ा सा कुछ छूट जाए और आ जाए और तुम गड़बड़ ना हो जाए। फर्स्ट टाइम है ना, उनको भी नहीं समझ रहा होगा क्या। ठीक है, ये लिख लिया क्या? लिख लिया क्या? क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल है कि नहीं तुम बता सकते हो ना। और अब मैं जो तुमको क्वेश्चन पूछने वाला हूं, ये अगर तुमने डिस्टेंस फॉर्मूले से सॉल्व किया तो मैं मान गया तुमको। दिमाग अगर तुमने लगाया, दौड़ाया, तो जम जाएगा तुमको। मतलब ये एक बार सीबीएसई के 2014 एग्जाम में आ चुका है वैसे तो। इसमें नहीं है, ये क्या बोलते हैं उसको, एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं है ज्यादा, बट ये आ चुका है एक बार, एक ही बार आया था। बट वेरी गुड क्वेश्चन। पॉइंट्स ए -1, क्वेश्चन लिखो, ये मस्त क्वेश्चन है। पॉइंट्स ए -1, y एंड बी आ जाएगा तुमको, तुम होशियार हो उतने, मेरे को भरोसा है तुम्हारे पे। 5, 7 lie on a circle with center O, उसके ब्रैकेट में लिखो 2, -3y -3y, find the values of y, find the values of y and find the radius of a circle। CBSE 2014। अभी क्या हो गया, इसमें सर्कल के बारे में दिया हुआ है। सर्कल में एक चीज कांस्टेंट रहती, क्या रे? कौन सा डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है बताओ? रेडियस। वेरी गुड, रेडियस। रेडियस। रेडियस कांस्टेंट रहती है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। नाउ थिंक, हाउ डू वी से दैट रेडियस इज कांस्टेंट? अब रेडियस में ए और 2 पॉइंट सर्कल पे है मेरे भाइयों, तो रेडियस किधर की लेना पड़ेगी? सेंटर कौन सा है इसका? इमेजिन करो ये सर्कल है, ठीक है, इसके कौन सा पॉइंट किधर है वो बताओ मुझे। ओ पॉइंट किधर है? यहाँ पे डालो ना सेंटर में। यस ये ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे?
2, -3y। और यहाँ पे सपोज ए पॉइंट है, कहीं पे भी होने दो, सपोज ये ए पॉइंट है और फॉर एग्जांपल ये बी पॉइंट है, तो बाय देखो ये डिस्टेंस फॉर्मूले का डायरेक्ट नहीं है, ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है तुमको, पर आरडी शर्मा में उसने पूछा, ऑब्वियसली उसने आरडी शर्मा में क्यों पूछा और एग्जाम में भी क्यों पूछा। जैसे मैं तुमको बोल रहा हूँ एग्जाम पैटर्न कैसे रहता है, एग्जाम का कैसा एक्सपेक्टेशन है सीबीएसई का कि तुमको एक आधी कंसेप्ट पढ़ाई जाए, उसके बाद तुमको उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैसे भी हो वो सॉल्व करते आना चाहिए। अब तुम्हारे पास एक तलवार है, जैसे तुमको वो क्या बोलते हैं, एक तलवार दी हमने, कौन सी, तो XYZ तलवार, जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला एक तलवार दे दी, अब उसका इस्तेमाल तुमको कहीं पे भी करते आना चाहिए। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या दिया, -1, y, वैसे डायग्राम हाथ से निकाल लो अभी के लिए नोटबुक में, तो वहां पे नहीं भी निकाली तो चलती, अगर फास्ट निकाली और टाइम भी पूरता रहा सीबीएसई में तो एक बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट गिर सकता, पर निकालो मत, इतना कुछ ये नहीं रहता इसमें। 5, 7, तो कौन से डिस्टेंस कॉमन रहेंगे, ओ ए और ओ बी। चलो कॉल सॉल्व करो प्रॉब्लम, आंसर बताओ चैट में। हिमांशु क्या नहीं समझा बेटा, अनम्यूट करके मुझे पूछो। इसमें क्या करना है, ये सर्कल है ना, तो सर्कल में एक सेंटर दिया हुआ है और सरकमफरेंस पे 2 पॉइंट है, तो रेडियस तुमको इक्वल लेनी थी, रेडियस यानी ओ ए इक्वल टू ओ बी, तो सीधा सीधा अब आपको क्या लेना था, एक ही चीज से वो सॉल्व हो जाते थे, ओ ए, अरे क्योंकि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज सेम ना, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, सो टेल मी, बट सर ओ ए ओ बी और रेडियस नहीं है, अरे क्यों नहीं है मेरे भाई, सुनना, ए और बी पॉइंट दोनों सर्कल पे के हैं, लाई ऑन द सर्कल, और उसका सेंटर है 2, -3, तो ऑब्वियसली जब हम ये ज्वाइन करेंगे तो ये रेडियस बनेंगे ना, कोई भी एक सर्कल पे पॉइंट है, अभी यहाँ पे हिमांशु बैठ गया टिफिन खाने, तो ओ से अगर हिमांशु का तक डिस्टेंस देखा तो वो रेडियस ही रहेगा ना, वो रेडियस है बेटा, ऑटोमेटिक, जब सर्कल का पॉइंट एक है सर्कल पे का और सेंटर में से उसको ज्वाइन किया जाए तो उसको रेडियस ही बोलते हैं ना, तो वो रेडियस ही है, ही तो मतलब ही एंड शी, ओ ए क्या है, तो अभी हम लोग यूज करेंगे ओ ए स्क्वायर यानी डिस्टेंस फॉर्मूला, सो हम क्या करेंगे, 2 -1, 2 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस -3y -y उसका स्क्वायर, ठीक है, विल बी इक्वल टू, ये ओ ए है, ओ बी इक्वल टू क्या रहेगा मालूम है क्या, फिर से 2 -5 का स्क्वायर प्लस, देखो x2 -x1 किया अभी, प्लस y2 -y1 -3y -7 का स्क्वायर, और दोनों के ऊपर एक्चुअली छत पे स्क्वायर रूट है, पर छत पे का स्क्वायर रूट हम हला सकते हैं ना, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट है डिस्टेंस में,
तो टेकिंग स्क्वायर ऑन द बोथ साइड तो स्क्वायर रूट दोनों का हट जाएगा। 2 माइनस ऑफ -1 3, 3 का स्क्वायर ये 9 हो गया, प्लस -3 -y -4y -4y का स्क्वायर 4 का 16 y का स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 -5 -3 का स्क्वायर फिर से 9 प्लस, अरे अब ये तो ब्रैकेट जैसे छुड़ाना पड़ेगा, -3y -7 का स्क्वायर, इसको छुड़ाएंगे अपन, ये 9 9 कैंसिल हुआ, तो अब लेफ्ट हैंड साइड का यहाँ पे लिखता हूँ मैं 16 y स्क्वायर इज इक्वल टू -3y -7, इसको a प्लस बी के जैसा छुड़ाना पड़ेगा, a स्क्वायर तो मतलब -3y का स्क्वायर यानी 9 y स्क्वायर, ठीक है, ट्वाइस ए बी यानी क्या आएंगे, माइनस है ना बीच में, माइनस ट्वाइस ए बी, तो -2 इंटू -3y इंटू 7 ऐसा हो जाएगा, तो ये प्लस ही होने वाला है, मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू 6 7 42, तो 42y और एंड में -7 का स्क्वायर यानी 49। एक्चुअली तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया रे, सब लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ, 16y स्क्वायर -9y स्क्वायर 7y स्क्वायर -42y, तो दो वैल्यू आएंगी इसके, मतलब -49 इक्वल टू 0, और 7 से अगर सबको डिवाइड किया y स्क्वायर -6y -7 इक्वल टू 0। अब y की दो वैल्यू आने वाली है, और तुम्हारा भी ऐसी आया है कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दी रे भाऊ, तो एक मिनट, -7 मल्टीप्लाई आना चाहिए और एडिशन -6, तो हम ले सकते हैं माइनस, क्या ले सकता है, -7 मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए ना, तो आई कैन टेक -7y प्लस वाई, तो -7y प्लस वाई -6y, और उनका मल्टीप्लीकेशन भी -7 आता है, एडिशन भी -6 आती, बराबर हो जाता है। हाँ, तो मैंने रिप्लेस किया -6 को इन दोनों से, ये क्वाड्रेटिक चैप्टर अपन ने देखा है ना, उस हिसाब से कैसे भी फैक्टर गिराओ, तुम्हारे को जो मेथड यूज करना है करो और फैक्टर गिराओ। पहले दोनों में से y कॉमन निकलता, y -7, और दूसरे में इसमें से +1 ही निकलेगा कॉमन, तो y -7 इक्वल टू 0, फिर इधर दोनों में से y -7 कॉमन निकलेगा और बचेगा, ये कैसे रे, तुमको दिख रहा है ना बरोबर, ऐसा तो नहीं हो गया ना कि सर किधर लिख रहे, थोड़ा जगह प्रॉब्लम गया, इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू आइदर -7, फाइनल आंसर में थोड़ा अलग पेन से लिखता, y की वैल्यू एक तो +7 आएंगी, ठीक है, या तो y की वैल्यू -1 आएंगी, दो वैल्यू आने वाली है आंसर की। सीबीएसई 2014 का क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। अब बताओ किस किस को 3 मार्क मिलते थे, किस किस का राइट आया। y की वैल्यू राइट निकाली, रेडियस कितनी है अचल, सातवन ने तो रेडियस भी निकाली, अरे हाँ यार मैंने रेडियस निकाली ही नहीं, रेडियस √793 आनी चाहिए। यश राइट, यश चौहान का राइट है, मुझे मिल गए, वेरी गुड कृष्ण प्रिया। ओम का चालू है देखना, अचल का राइट है एकदम, आरती दंदाले वेरी गुड, ईशा राइट, आरती दंदाले का राइट है, विधि बाफना का राइट है, समझा सर अभी परफेक्ट, श्यामल डिगोळे ने वाइस की एक ही वैल्यू की निकाली, यक्षिता राइट, अरे श्यामल मैडम, सर कल मैथ्स की टेस्ट है क्या, यस, सिर्फ इतनों से एक चैप्टर पे, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूले पे टेस्ट है, कर तुम्हारी टेस्ट तो लेना ही लेना है, बहुत टाइम है, वो टेस्ट ही चाहिए, और वो गूगल फॉर्म पे टेस्ट रहेगी, फटाक से आंसर देना है, देखते तुम्हारा स्कोर क्या आता है। समझा गया ये क्वेश्चन सबको अभी, ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले पे मैं तुमको बता भी देता हूँ किस टाइप के प्रॉब्लम आएंगे, एक तो वो डिस्टेंस निकालो, या तो लीनियर है या नहीं बताओ, या इक्विलैटरल है क्या बताओ, या तो आइसोस्केलियस है क्या बताओ, ऐसे टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। चलो प्रिपेयर वेल, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द साइंस फिजिक्स क्लास एट 4:15। अरे तुमको सच में आना है क्या कल इधर, विधि?
मैं सोच रहा था रिस्क का ही डर लगता है यार लोगों का। आप कभी भी आ सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोपहर के बाद कभी भी आ जाओ। नहीं, पर एक प्रॉपरली सबको जो मेरे को बुलाना रहा था, तो तुम नोटबुक चेकिंग के लिए आ रहे हो ना कल? हाँ सर। ओके, तो मैं आ ही रहा हूँ सर नोटबुक के लिए। आई एम ऑल्सो कमिंग, आई एम कमिंग। ओके, सुनो सुनो, जिसको भी आना है बिंदास आओ। तुम्हारे को, तुम लोग आना लेकिन 3 के बाद कभी भी। मेरे को मालूम है। हाँ, गुरुशाली, नहीं आए पेरेंट्स तो कोई बात नहीं, जिसने नोटबुक चेक कर ली वो नहीं आए तो भी चलता, कंपलसरी नहीं है। पर मेरे को मालूम है तुम लोग आओगे, और ग्रुप में मत आओ ये बोलूंगा मैं तो भी तुम सुनोगे नहीं। पर तुमको एक दूसरे से मिलना है और बाकी कुछ नहीं है तुम्हारा। तो ठीक है, सिर्फ मास्क और बाकी का ये लेके आना। 3 के बाद तुम एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करो, कभी भी आओ। मैं नोटबुक चेक कर लूंगा इधर। वृषाली नोटबुक चेक नहीं कराई है तो कभी भी चेक करा सकते हो, पर संडे तक करा लो। ठीक है, बाय बाय। कभी भी आ सकते हो, तुम्हारे हिसाब से 3 बजे के बाद आना। टेक केयर गाइस, मिस यू। गेम्स खेलेंगे क्या? अरे अच्छी तरह बावली होगी। बाय बाय। चिखलीकर, डोंट वरी, विल मीट लेटर, बट यू कंप्लीट नोटबुक्स। बाय बाय।